नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ हूं नीलम शर्मा, लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश भारत की खबर। शुरुआत करेंगे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बजरंग पूनिया पर तंज। जी हां, बजरंग पूनिया के शंभू बॉर्डर पर जाने के ऐलान पर कृष्ण बेदी का बयान सामने आया है। बजरंग पूनिया कांग्रेस नेता है और उन्हें किसने रोका है? वे एक बार बांग्लादेश में भी जाकर आए जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, सुरजेवाला, शैलजा ने बोलना बंद कर दिया है। अब बजरंग पूनिया ने बोलना शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बजरंग पूनिया पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और सुरजेवाला, शैलजा ने बोलना बंद कर दिया है। अब बजरंग पूनिया ने बोलना शुरू कर दिया है। यह टिप्पणी की गई है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बजरंग पूनिया पर तंज कसते हुए नजर आए हैं, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर बजरंग पूनिया गए, एक बार बांग्लादेश में भी जाकर आए। ये एक अपील की गई है जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां पर जाना जरूरी है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बजरंग पूनिया पर तंज कसते हुए नजर आए। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, सुरजेवाला, शैलजा ने बोलना क्या बंद किया, अब बजरंग पूनिया ने बोलना शुरू कर दिया है। तो सीधे तंज यहां पर कसे गए। कैबिनेट मंत्री बजरंग पूनिया पर तंज कसते हुए नजर आए। कहा कि कांग्रेस नेता है और उन्हें किसने रोका है। जाए ना, कौन रोक रहा? बांग्लादेश भी जाए, शंभू बॉर्डर पे भी जाए, तो बांग्लादेश भी जाके आए ना। किसने रोक रखा है? और किसान का, कांग्रेस का नेता है बजरंग पूनिया, मैं तो आज पहली बार सुन रहा हूँ। अब हुड्डा जी बोलना बंद करके, शैलजा जी बोलना बंद करके, गीता बुक्कड़ बोलना बंद करके, रणदीप बोलना बंद कर दे, एक वो बोल रहा है। अब खबरों के सिलसिले में बढ़ेंगे आगे। करनाल के सुल्तानपुर गांव कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। किसान आंदोलन के सवाल से बचते नजर आए। इस दौरान कृषि मंत्री कहा, मैं कल भी किसानों से मिला था। करनाल के सुल्तानपुर गांव से रिश्ता सा बन गया है। गांव और हरियाणा सरकार की तारीफ करते इस समय पर शिवराज नजर आए थे और छोटे बच्चों के साथ भी यहां पर खेलते हुए नजर आए। उत्सव में आया था मैं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं गांव में भी जाऊं। ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं, कृषि मंत्री भी हूं, यहां विकास के काम भी देखूं और संवाद भी करूं, किसान भाइयों से भी मिलूं। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि सुल्तानपुर एक संपूर्ण विकसित आदर्श गांव है। यहाँ गंदे पानी को कैसे स्वच्छ किया जाए, इसके लिए 5 पॉन्ड बनाए गए। ये अद्भुत पद्धति है। यहाँ ई लाइब्रेरी है, यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर है, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, सामुदायिक भवन हो, एक साफ सुथरा गांव, और ये बड़ी प्रसन्नता हुई। वहीं हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि पप्पू फेल हो गया है। इंडी गठबंधन की गाड़ी पटरी से उतर गई है। वहीं उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। नहीं, हम तो देखो पहले दिन से कह रहे हैं कि पप्पू फेल हो गया। अब जो उनके साथी हैं उन्होंने कह दिया कि भी ये रिजेक्ट हो गया, इससे हमारी गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो गाड़ी तो इनकी किसी से भी चलने वाली नहीं है। अब ये बार बार इंजन बदल के देखना चाहते हैं, लेकिन इनकी पटड़ी खराब है। जिसकी पटड़ी खराब है उसकी गाड़ी कहाँ से चलेगी? नहीं, नरेंद्र मोदी जी को पूरी चिंता है। हमेशा वो किसानों की बात करते हैं, हर जगह से वो किसानों के लिए करते हैं, और उनकी प्रेरणा से ही हरियाणा सारी फसलों का जो है एमएसपी दे रहा है, वो नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से ही दे रहा है। और अच्छा हो कि उनसे प्रेरणा लेते हुए जो आप पार्टी की सरकार है पंजाब में, वो भी दे। कांग्रेस में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तो वो भी करें। तो लगेगा कि यहाँ सभी करना चाहते हैं, हम तो दे रहे हैं। तो मैंने एक सुझाव दिया है कि हम सोलर पावर हाउस गांव में बना दें, कि वो हम बनाएंगे
और उससे बिजली जो जनरेट होगी किसानों को उसके हम कनेक्शन दे देंगे, जैसे उन्होंने पहले कनेक्शन लिए हुए, किसानों पे कोई वो अतिरिक्त वो नहीं पड़ेगा और वो खाली दिन दिन का काम करेंगे। और जो सोलर बिजली खाली दिन दिन के लिए पैदा की जाती है वो 2 रुपये यूनिट पड़ती है, तो उससे जो हम सब्सिडी भी दे रहे हैं या जो बाकी भी दे रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और अगर ये कामयाब हो गया तो फिर हम सारे हर गांव में हम ये आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी की जांच की मांग कर डाली है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष कुछ और बयान देते हैं। बाबरिया जी इसका खंडन कर रहे हैं। सबसे पहले इनकी जांच होनी चाहिए। पार्टी का इतना बड़ा नुकसान करने के बाद दोनों के बयान का तालमेल ही नहीं है। बाकी लीडरों को छोड़ो और इस बात की भी जांच होनी चाहिए चुनाव के दौरान कांग्रेस कहां पर थी। चुनाव में हार के बाद पूर्व विधायक ने जांच की मांग की है। जो सीनियर लीडर थे उनकी आपस में इवन बातचीत भी नहीं होती और उसी को लेके लोगों में गलत मैसेज चला गया और उस मैसेज को बीजेपी ने उठाया। उन्होंने पूरी तरह से उसका नैरेटिव बनाया और उस नैरेटिव से नुकसान हुआ है। अब अपने आप को बचाने के लिए अध्यक्ष जी कुछ और कह रहे हैं, प्रभारी जी कुछ और कह रहे हैं और मैं तो पहले बता चुका हूं कि जब आप मैं बीच में रखोगे तो फिर पार्टी का नुकसान होगा ही होगा। यहां इलेक्शन मैं पे ज्यादा डिपेंड था। आज भी अध्यक्ष जी ने पहले बयान दिया कुछ और बयान था, कल बयान दिया कुछ और है। बाबरिया जी उसका खंडन कर रहे हैं, तो फिर पहले सबसे पहले तो इन्हीं की जांच हो जानी चाहिए। पार्टी का इतना बड़ा नुकसान करने के बाद भी उनका बयान ही निकाल में। वहीं बल्लभगढ़ विधानसभा को विधायक मूलचंद शर्मा ने बड़ी सौगात दी है। विधायक ने लगभग 2.25 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। ऊंचा तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उमराव कॉलोनी के 5 गलियों का आरएमसी से निर्माण किया जाएगा। विधायक ने स्थानीय निवासियों के हाथ नारियल तोड़वाकर इसकी शुरुआत की। तो ये तस्वीरें सामने आई है जब शिलान्यास रखा गया। उमराव कॉलोनी में 5 गलियों का आरएमसी से निर्माण होगा। बल्लभगढ़ विधानसभा को विधायक मूलचंद शर्मा ने ये बड़ी सौगात दी है। नहीं, हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में एक पॉन्ड बनाने का जो शुरुआत की है पूरे हरियाणा में, और रिचार्ज का ही काम करता है और पानी का जो पानी की सफाई है, फिल्टर का काम करता है और रिचार्ज का काम करता है। 2.25 करोड़ के आसपास आज हमने उद्घाटन किया है। इसमें पॉन्ड भी है, सड़क भी है, सीवर भी है और जिसकी शुरुआत आज हमने की है और जल्दी इसमें पॉन्ड भी मिलेगा और लोगों के लिए घूमने के लिए लाइट है, पेड़ है, कुर्सी है और इसकी बहुत घूमने की व्यवस्था, पशुओं को पीने का पानी, वो सारी व्यवस्था मिलेगी। और इससे क्या है कि ऊंचे गांव के लोगों को और सबको इसका लाभ मिलेगा, सोसाइटी वालों को। वहीं सिरसा में एनआईए की रेड हुई। डबवाली शहर और गांव लोहगढ़ में ये रेड की गई। खालिस्तानी आतंकियों के सुराग ढूंढने को लेकर ये रेड की गई। सुबह 5 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक रेड चली। पंजाब और डबवाली पुलिस के जवान भी इस दौरान तैनात रहे। तकरीबन 6 घंटे की पूछताछ के बाद एनआईए की टीम वापस लौटी। राजू के पिता कुलदीप सिंह और दोस्त बलराज सिंह से पूछताछ की गई। राजू पर एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। वहीं फ्लाईओवर की मांग को लेकर हाईवे पर ग्रामीण नजर आए। झज्जर में सोनीपत हाईवे को जाम किया। सड़क क्रॉसिंग को लेकर 5 गांवों की समस्या है। ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर और फ्लाईओवर की मांग रखी है। अधिकारियों के आश्वासन पर 1 घंटे बाद जाम खोला गया। ग्रामीणों ने समाधान न होने पर दोबारा जाम लगाने की चेतावनी भी दी है। ये दोनों गाँव की बहुत ज्यादा समस्या है। अच्छा क्या है जी, 3 किलोमीटर जोड़ दी है तरफ से, 2 किलोमीटर हमने ये पड़ेगा। क्या इसमें हमारी बहन बेटियां भाई स्कूल में जाती है, कॉलेज में जाती है, क्या 3-4 किलोमीटर पैदल होकर जाएगी? दोनों तरफ तो ये है जी, हमारे दोनों गाँव का ये मेन मुद्दा है, इसका समाधान पक्का होना चाहिए। प्रशासन वैसे भी हमारे गाँव का मेन रास्ता है, गिरावट गाँव का मेन रास्ता है और हमने चाहिए जब ये रोड बनाया 2019 में
तो इसको चौक बना दिया, मतलब यहाँ पे परमानेंट बैरिकेड लगा के चले जाते हैं। गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि गांव का मेन रास्ता है, गांव का मेन रास्ता बंद हो गया, जो गांव को ताला लग गया। हमें सामने वाले खेता में जाना पड़ेगा, जो 5 कदम की दूरी पे है, तो या तो जोन दीजिए जाओ 4 किलोमीटर घूम के, या उस साइड रोंग साइड जाओ। लोग रोंग साइड जाने पे मजबूर होंगे, दुखी होंगे, एक्सीडेंट होने का खतरा होगा। अभी हमारे गांव की मात्र शक्ति इकट्ठा हो गया है, क्योंकि बहन बेटियों के लिए यहाँ पे मेन रास्ता गेट भी बना रखा है 20-25 लाख रुपए लगा के। जब से गांव बचा है तब से गांव का मेन रास्ता यही है। अगर रास्ता आगे से बना दिया इन्होंने वर्ल्ड कॉलेज के पास से, तो कम से कम 2 किलोमीटर का फेरी होगी। बहन बेटियां शाम को लेट भी आती हैं, सुबह भी ज्यादा जाती है, तो पैदल चल के आना पड़ेगा, सबको समस्या होगी, बुजुर्ग माताओं को। वहीं गीता जयंती महोत्सव को अब राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हर साल गीता जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। देश विदेश से धर्मनगरी में लोग पहुंचते हैं और भारत की संस्कृति को जानते हैं। वहीं करनाल में भी 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक गीता जयंती महोत्सव को मनाया जा रहा है। शोभा यात्रा के दौरान करनाल से बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने शिरकत की। राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती मनाई जा रही है। सभा क्षेत्र वासियों को, करनाल जिला वासियों को, समस्त हरियाणा वासियों को, समस्त देशवासियों को गीता जयंती और मोक्षदायिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज गीता जयंती के शुभ अवसर पर नगर में एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। गीता की जो प्रेरणा है, जो जियो गीता परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी द्वारा गीता का प्रचार और प्रसार आज घर घर में किया जा रहा है। आज इस कलयुग में गीता का क्या महत्व है, गीता हमारे को किन अपना हमारे दायित्वों का निर्वहन कर। वहीं सिरसा में जिला स्तरीय 3 दिवसीय गीता महोत्सव संपन्न हुआ। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में कार्यक्रम हुआ। बीजेपी जिला अध्यक्ष शीशपाल कंबोज ने इसमें शिरकत की। शीशपाल कंबोज ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। महोत्सव के दौरान प्रदर्शनी लगाई गई। विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाली टीमों को सम्मानित किया गया। मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें हमारे लॉर्ड कृष्णा जी के बारे में इतना अच्छा बताया गया है। हमें अपनी संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिला है। आई फील वेरी गुड। हमें मतलब गीता से हमें हमारे जीवन का लक्ष्य पता चलता है। गीता हमारे जीवन का लक्ष्य बताती है। जिस प्रकार एक माँ अपने कीचड़ में सने हुए बच्चे को प्यार से उठाती है, ठीक उसी प्रकार गीता भी एक व्यक्ति के दुख से भरे हुए उसे सुख की प्राप्ति करवाती है। सरकार द्वारा हमें मतलब सरकार ये आयोजन करती है कि हमें जानने का मौका मिले। सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं इसलिए हमारी सरकार, मैं यहाँ पे बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसे प्रोग्राम में आने का मौका मिला, इतना कुछ जानने को मिला। और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी बहुत ज़्यादा आऊँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी संस्कृति के बारे में जान के, अपने भारत के बारे में जान के, कृष्णा के बारे में। वहीं परिवहन मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद दिव्यांगजनों की सुविधा को देखते हुए अब अंबाला छावनी बस अड्डे पर व्हील चेयर की सुविधा को शुरू किया गया, जिससे दिव्यांगों को बसों में चढ़ने की आसानी होगी। और इसके लिए दिव्यांग बस अड्डे पर लिखे नंबर पर कॉल करके अपने तक व्हील चेयर मंगवा सकते हैं। दिव्यांगजनों को परिवहन मंत्री अनिल विज तोहफा देते हुए नजर आए। अंबाला छावनी बस अड्डे पर व्हील चेयर की सुविधा अब शुरू कर दी गई है। 20 साल के खुले दरबार में माननीय परिवहन मंत्री अनिल विज ने जीएम साहब को आदेश दिए थे कि भाई यहाँ दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर होनी चाहिए। जैसे उन्होंने आदेश दिए और बस स्टैंड पे व्हील चेयर आ गई है। यहाँ ऐसा है कि दिव्यांगजनों को बस में चढ़ाते बार बड़ी दिक्कतें होती थी कि उनको गोद में उठाकर बसों में चढ़ाना पड़ता था, बड़ी समस्या थी। जैसे ही व्हील चेयर आ गई है, यहाँ से दिव्यांगजनों को इस पर बिठा के बस में आराम से चढ़ाया और उतारा जा सकता है। आज पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी गीता जयंती की धूम है। देश भर में जहां सभी राज्यों में और विदेश में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने गीता पाठ के साथ जुड़कर अपनी धर्म संस्कृति को पहचानने का प्रयास किया, वहीं देश की भावी पीढ़ी युवा बच्चों ने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यमुनानगर में भी सभी बच्चों ने जहां गीता के श्लोक का उच्चारण किया, वहीं विभिन्न सरकारी एवं निजी स्कूलों के अध्यापकों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी गीता श्लोक का उच्चारण किया। हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की और
गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया। और आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की इसी कड़ी में हर जिला पे इस तरह के जिला स्तरीय कार्यक्रम हो रहे हैं। और आज 1.5 करोड़ लोगों ने गीता के 3 श्लोकों का उच्चारण किया है। अपनी संस्कृति के साथ भावी पीढ़ी को जोड़ना, आज की युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति, अपने धर्म के बारे में जानकारी देना, ये बहुत आवश्यक। वहीं सिरसा में मजदूरों की हड़ताल जारी है। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया। मजदूरों और आरा मशीन मालिकों ने सहमति बनती हुई नहीं नजर आई। यूनियन के बैनर तले डीसी से दर्जनों मजदूर मिले। पिछले 10 दिनों से स्ट्राइक पर मजदूर बैठे हुए हैं। ये जी पिछले 10 दिनों से धरना चल रहा है। ये आरा मशीन के मजदूर हैं जी, और 10 दिन से मेरे ख्याल से 6-7 बार उनसे मीटिंग हो गई है। जो प्रधान जी है मोहन बांसल जी है, हर बार कोई ना कोई बहाना लगा के आज ये हो गया, आज ये हो गया, टाइम ले लेते हैं जी। और ये मजदूर, इनका डेली का ऐसे जी काम करके खाने वाले हैं। आज फिर मीटिंग थी एसडीएम, कल भी थी मीटिंग एसडीएम साहब के, आज का टाइम दोबारा रखा था, आज फिर आई नहीं, आज 2 दिन का टाइम ले लिया जी। हम तो यही चाहते हैं जो फैसला हमारी शर्तें मानी जाए। मांगे यही है कि 8 घंटे का टाइम होना चाहिए। जो मजदूर है पहले 12 घंटे। हमारा जो संगठन है वो इन मजदूरों के साथ लगातार चल रहा है और आगे भी इनकी अगुवाई करेगा। और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक इनके साथ पूरे तौर पर संघर्ष रहेंगे। इनकी मांगे जायज है। मांगे हैं कि इनको वेतन पूरा दिया जाए, साथ में जो औरतें काम करती है उनको भी काम किया, जब काम पूरा है तो पूरा वेतन दिया जाए। और छुट्टियां जो इनकी मांग है कि हर महकमे में हर दिन त्योहार की छुट्टियां हुआ करती। वहीं यमुनानगर में प्लाईबोर्ड की फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। रात 2:30 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। करोड़ों रुपए की लागत से माल जलकर खाक हो गया। जो तैयार माल था वो जलकर खाक हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 100 से अधिक गाड़ियां पहुंची, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक थी। काफी मशक्कत के बाद फिर आग पर काबू पाया गया। शिवम प्लाईवुड जोड़िया में आग लगी है और मौके पर हम जब पहुंचे तो आग जो है विकराल रूप धारण कर चुकी थी। और मौके पर 10 से 12 गाड़ियां टर्नआउट पे हैं और जो गाड़ियां कंटिन्यू रात से ही लगातार पानी लाने का कार्य कर रही है और आग बुझा रहे हैं। आग कंट्रोल में है, लेकिन जो है स्थिति ये थी कि शेड जो नीचे गिर गया है उसके नीचे जो मटेरियल दबा हुआ है अब उसको जेसीबी के द्वारा उर्द करके खुलवाने का काम किया जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से आग को कंट्रोल किया जाए। उन्होंने तो हमें ये बताया कि आग लगी है मौके पे और जल्दी फायर गाड़ियां भेजो। हम मौके पहुंचे तो आग विकराल रूप। वहीं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के निदेशक डॉक्टर जय किशन अभिर ने हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाएंगे कुछ ही देर में। हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान के बारे में जानकारी दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के निदेशक ने प्रेस वार्ता की। हमने 30-35% के आसपास हम पहुंच चुके, 30% के आसपास, जिसमें हमारे मॉडल विलेजेस बन चुके हैं। मॉडल विलेजेस का मतलब है वहाँ सॉलिड वेस्ट का भी व्यवस्था है, जो घर से कूड़ा उठाते हैं घर घर से, साथ में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का, जैसे कहीं 5 पॉइंट सिस्टम है, कहीं नालियों के माध्यम से, कहीं जो है ना साफ सफाई करके ना और पानी को जोड़ में जो जाते हैं ताकि उसको खेती में या अदरवाइज यूज कर सकें। उसके साथ साथ जो सरकारी बिल्डिंग्स है गाँव के अंदर, चाहे वो पंचायत घर है चाहे स्कूल है, तो विजुअल क्लीनलीनेस जो है ना उसके प्रति जागरूकता को बढ़ावा जो है ना दिया है। और साथ में आईईसी एक्टिविटीज जिनके अंदर जो है ना लोगों को जागरूक करना, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति, लोगों को व्यक्तिगत जो है ना शौचालय के प्रति व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, ताकि हर आदमी ये जिम्मेदारी समझे कि मेरा भी जो है ना ये कर्तव्य है कि साफ स्वच्छ मैं रहूं, रखूं अपने आप को, और हमारा सम्मान है शौचालय, महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़ता, ये इस तरह की चीजें। वहीं हिसार में 3 दिवसीय जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आज समापन हुआ। समारोह में अतिरिक्त उपायुक्त सी जया श्रद्धा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर नगर शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर
आमजन को जानकारी दी गई। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक प्रस्तुत कर सामाजिक उत्थान से संबंधित जागरूकता संदेश दिए गए। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त सी जयश्रद्धा ने महोत्सव में स्टॉलों का अवलोकन भी किया। आई थिंक हिसार के गीता जयंती फेस्टिवल जो 3 दिन रहा है, ये बहुत ही अच्छा सक्सेस स्थापित हुआ है। एंड आज मैंने सारे स्टॉल्स का भी देख लिया। विभिन्न तरह की स्टॉल्स है, गीता एंड कल्चरल स्टॉल्स के अलावा भी हम डिपार्टमेंट्स के भी कई डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स है जहां लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए भी संस्थाओं के थ्रू मेनी स्टॉल्स है। हाईलाइट तो SHG के स्टॉल्स है एंड बच्चों का स्टॉल्स है जो बहुत ही अच्छा बनाए गए हैं। एंड फंक्शंस भी बहुत सही हुआ है, पार्टिसिपेशन हमें बहुत अच्छा मिला है। तो ओवरऑल थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ माय टीम एंड सोसाइटी, इट हैज़ बीन अ ह्यूज। वहीं हिंदुस्तान के पड़ोसी राज्य बांग्लादेश से लगातार हिंदुओं को लेकर डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश के हालात देख हिंदुस्तान के संत समाज और आम लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के हालात को लेकर हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर संत समाज और लोग सड़कों पर उतरे। बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की। GT रोड पर प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारी सचिवालय पहुंचे। DC से मिल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर भारत सरकार को दखलंदाजी करने की मांग की गई है। आज प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य विश्व में विभिन्न संगठनों के माध्यम से मानवता की रक्षा करने की बात करने वालों के लिए एक हमने चेतावनी दी है कि बातों से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाएं। बांग्लादेश में जिस प्रकार से मानवता की नृशंस हत्या हो रही है, उस पर संपूर्ण विश्व कड़े कदम उठाए और मानवता की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करे। उसके लिए आज हमने मानवता की बात करने वालों के कानों में ये आवाज़ डाली है, अपनी आवाज़ पहुंचाई है कि आप इसके लिए कार्रवाई करें। आज का प्रदर्शन जो है, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ इतना जुल्म हो रहा है, उसके लिए हमारा संत समाज महर्षि दयानंद जी की अगुवाई में यहाँ इकट्ठा हुआ है और सारा जन कल्याण यहाँ आया है। हम विरोध प्रकट करते हैं, हम इसका बहुत रोष करते हैं। हमारी भारत की सरकार को जो है इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ताकि हमारे हिंदू भाई जो वहाँ सुरक्षित हैं। वहीं हिसार के हांसी में दुकानदार के सुसाइड करने के मामले में मंगलवार को परिजनों ने लोगों के साथ मिलकर मौत के लिए 4 युवकों को जिम्मेदार ठहराया। 4 लोगों की गिरफ्तारी के लिए रोड जाम कर दिया। हांसी के नागरिक अस्पताल के बाहर रोड पर करीब आधा घंटा तक ये लोग बैठे रहे। इसकी सूचना मिलते ही सिटी थाना SHO सदानंद और हांसी SDM राजेश खोत मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इसके बाद वे पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए और जाम खोला। मैं दुकान पे था, मेरे को पता है नहीं किस चीज का। मेरे पास फोन गया बाबू का, कहते फटाफट आ जाओ। मैं प्रदीप पे कब लेके फटाफट आ गया यहाँ से। बाहर से मैं कह नहीं सकता किसके साथ कैसे क्यों होता है, कैसे नहीं। घर के अंदर बिल्कुल ठीक ठाक थे सब। नहीं सुबह कोई बात नहीं वही मेरी। जब मैं जाता हूँ कुंडी हमने अंदर से लगाते हैं, मैं दिन घंटी मारता हूँ, कुंडी लगाते हैं, दुकान चला नीचे रहते ही। ये अरुण है, सनोप सुभाष, मुल्तान कॉलोनी में रहता है। हमारे को सूचना मिली भी उसने फांसी लगा ली है। जो मौके पर घटनास्थल पे आए हैं, FSL टीम भी बुलाई है। वो अपने FSL टीम जो भी फोरेंसिक साइंस की है वो कर रही है। उसके बाद देखते हैं जो भी होगा। इसकी 30 साल है और मोबाइलों का काम करता है ना। उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो जी हमारे तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं। इसका फादर है, वो चाय का काम करता है। वो सुबह 5:30 बजे निकल जाता है यहाँ से। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज, सच्चाई की ताकत।